17 सितंबर दोपहर के 3:30 लेबनान के 3000 पेजर में एक साथ विस्फोट होता है और उस विस्फोट के बाद पूरी दुनिया ये बात जानना चाहती है कि आखिर एक पेजर में, दो पेजर में, तीन पेजर में विस्फोटक सेट किया जा सकता है, लेकिन 3000 पेजर में विस्फोटक कैसे सेट किया गया? इसी सवाल का जवाब हम देंगे और इस जवाब को तलाशने में हमें भी 3 दिन लग गए। जी हां, आखिर 3000 पेजर में किस तरीके से विस्फोटक को बंद किया गया था, ये जानकारियां निकलकर सामने आ गई है। पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा और अंदर की बात बताऊंगा जिसके बारे में आज तक आपने नहीं जाना होगा। दोस्तों, 17 सितंबर को दोपहर के 3:30 पर अकाएक 3000 पेजर में एक मैसेज आता है और मैसेज आने के 15 सेकंड के अंदर ही 3000 पेजर एक साथ ब्लास्ट करता है। ज्यादातर लोगों के कमर के निचले हिस्से चिथड़े उड़ जाते हैं, पेट वाला कुछ हिस्सा जख्मी हो जाता है तो किसी का चेहरा उड़ता है और कई लोगों की मौत होती है। लेबनान ने कई 100 लोगों के मौत की खबर की पुष्टि की है, लेकिन जो मीडिया खबर में शुरुआती दौर में यह बात सामने आई कि करीब 12 से 15 लोगों की मौत हुई है, लेकिन यह बात गलत निकली, कई 100 लोगों की मौत हुई है। इस 17 सितंबर की कहानी को कई महीने पहले लिखा जा चुका था। जी हां, वो तारीख है 13 फरवरी, जब लेबनान के ही संगठन हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरुल्लाह ने इस बात का ऐलान किया कि मोबाइल के जरिए इजराइल हमारी लोकेशन का पता करता है, लोकेशन का पता करके वो हमें मारता है, जहां हमारे लोग रहते हैं वहीं पे मिसाइल दागता है। इसलिए 13 फरवरी को यह ऐलान किया गया कि हिजबुल्लाह का कोई भी आदमी फोन इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर किसी के पास फोन है तो उसे चूर दो, मिट्टी में गाड़ दो या फिर उसे बंद करके लोहे के बक्से में डालकर ताला लगा दो। यानी कि उसका साफ संदेश यही था कि फोन यूज करना ही नहीं, क्योंकि फोन का कनेक्शन सैटेलाइट से होता है और सैटेलाइट के जरिए किसी का भी लोकेशन पता करना बेहद ही आसान है और उसी का फायदा इजराइल उठा रहा था। लेकिन हिजबुल्लाह के कमांडर के इस घोषणा के बाद सबने उनकी बात मानी, फोन को तोड़ा गया, फोन को मिट्टी में गाड़ा गया, फोन को क्षतिग्रस्त किया गया। उसी वक्त इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का दिमाग दौड़ा। जी हां, पूरी दुनिया में मोसाद अपने कारनामों के लिए जाना जाता है। आज तक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने जो काम किया है वो दुनिया के किसी भी खुफिया एजेंसी अब तक नहीं कर पाई। एक के बाद एक कारनामे, और उस कारनामे के बाद पूरी दुनिया के होश उड़ जाते हैं कि कोई इंसान इस तरीके से सोच सकता है क्या। मोसाद जो काम करता है वो केवल आपने फिल्मों में देखा होगा। मैं इस बात का भी दावा कर सकता हूं कि फिल्में भी वहां तक कल्पना नहीं कर सकता है जितना मोसाद करता है। जी हां, 13 फरवरी के ऐलान के बाद मोसाद ने यह दिमाग लगाया कि जब फोन को बंद किया तो हिजबुल्लाह के लोगों को मैसेज के आदान प्रदान के लिए कोई ना कोई जुगाड़ जरूर चाहिए, और वो जुगाड़ हो सकता है कि पेजर के जरिए निकाला जाए। जी हां, 13 फरवरी को यह कहानी शुरू हुई और मोसाद ने अपना प्लान शुरू किया। और मोसाद ने किस तरीके से अपनी एक फर्जी कंपनी बनाई और एक कंपनी के साथ उन्होंने टाई अप किया, ये तमाम जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। लेबनान के हिजबुल्लाह के दिमाग में बस वही बातें आई कि पेजर का इस्तेमाल करना है। अगर आप पेजर के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको 1-2 लाइन में बता देता हूं कि पेजर 90s के दशक में इस्तेमाल होने वाला वो यंत्र है जिसका कनेक्शन सैटेलाइट से नहीं होता है। वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और एक खास रेंज में मैसेज का आदान प्रदान करता है, और उसी का इस्तेमाल हिजबुल्लाह करना चाहता था। तो यह खबर मोसाद तक भी पहुंचा और हिजबुल्लाह ने
यह पता लगाना शुरू किया कि आखिर दुनिया की वो कौन सी कंपनी है जो अभी भी पेजर बनाने का काम करती है और वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए। तो ताइवान की वो कंपनी जो कि आज भी पेजर बना रही है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो पेजर के वक्त में जानी जाती थी, कंपनी का नाम है गोल्ड अपोलो। जी हां, गोल्ड अपोलो कंपनी से हिजबुल्लाह के लोग संपर्क करते हैं और 3000 पेजर का ऑर्डर देते हैं। 3000 पेजर का ऑर्डर होने के बाद पेजर बनता है और पेजर की डिलीवरी मई महीने में हो जाती है। जी हां, पेजर को हिजबुल्लाह के लोगों में बांटा जाता है। फिर मैसेज का आदान प्रदान शुरू होता है। सब चीज ठीक ठाक चल रहा था, किसी को कोई शक नहीं। लेकिन अचानक 17 सितंबर को आखिर क्या हुआ जिसके जरिए पूरा लेबनान थर्रा उठा और पूरी दुनिया के होश उड़ गए। जी हां, 17 सितंबर को आखिर किस तरीके से उस पेजर में ब्लास्ट किया गया, इसकी कहानी मैं आपको बताता हूं। मैंने शुरुआती दौर में आपसे कहा था कि मोसाद ने यह प्लानिंग शुरू की थी कि किस तरीके से लेबनान को मोबाइल के अलावा भी दूसरे जरिए तबाह किया जाए। जो ब्लास्ट हुआ पेजर, उस पेजर में आखिर मोसाद ने कैसे बम सेट किया, यानी कि आसान भाषा में कहें तो विस्फोटक सेट किया। यह बात आपको जानने और समझने की जरूरत है, क्योंकि यही बात किसी के दिमाग में नहीं आ पा रही है कि आखिर उस पेजर के अंदर कैसे विस्फोटक को सेट किया गया। जब ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट के बाद जो ताइवान की कंपनी है गोल्ड अपोलो, उनका बयान आया कि यह कंपनी ताइवान की जरूर है, लेकिन ताइवान ने लेबनान को यह पेजर डिलीवर किया ही नहीं। तो आपके होश उड़ गए क्या? ताइवान की कंपनी, लेकिन ताइवान इस बात का दावा कर रहा है कि हमने उनको यह सामान डिलीवर किया ही नहीं। इसके बाद वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि मैंने कंपनी का जो राइट है वो एक दूसरी कंपनी को बेचा है। वो कंपनी मेरी कंपनी के नाम से पेजर बनाकर बेच रही है। तो वो कौन सी कंपनी है आप वो जान लीजिए, वो कहां की कंपनी है ये भी जान लीजिए। यूरोप के हंगरी के बुडापेस्ट की वो कंपनी है जिसका टाइप ताइवान के उस कंपनी से था और वही कंपनी वो पेजर बना रही थी। यानी कि अब यह बात क्लियर है कि यूरोप के हंगरी के बुडापेस्ट में उसका निर्माण किया गया था। लेकिन बुडापेस्ट मोसाद पहुंचा कैसे? उसको कैसे पता था कि बुडापेस्ट में यह पेजर बनने वाला है? जी हां, इसकी जानकारी मैं अब आपको दूंगा। मोसाद ने पहले ही इस बात की जानकारी ले ली थी कि यह जरूर पेजर का इस्तेमाल करेगा और वो पेजर की बड़ी कंपनी ताइवान के पास जाएगा और ताइवान कंपनी का टाइप बुडापेस्ट की कंपनी से। और बुडापेस्ट में ही बताया जाता है कि मोसाद ने अपनी फर्जी कंपनी बना ली थी। ऑफिस, कंपनी, कई एकड़ जमीन भी खरीद चुकी थी और वो कंपनी टेक्नोलॉजी से संबंधित थी। बाहर कुछ और अंदर कुछ और चल रहा था। तो मोसाद की उस कंपनी ने बुडापेस्ट वाली उस कंपनी से भी टाई अप किया और कुछ सामान दोनों मिलकर उसमें सेट करने लगे और उसी दरमियान वहां के इंजीनियर्स को मिलाकर 30 ग्राम का एक विस्फोटक सेट किया गया और विस्फोटक का नाम है पीटीएन, जो कि बेहद ही खतरनाक विस्फोटक होता है। महज 30 ग्राम का वो विस्फोटक किसी की भी जान ले सकता है। उस पेजर के अंदर 30 ग्राम का विस्फोटक सेट किया गया। लेकिन जब ये पेजर मई में डिलीवर किया गया तो मई में विस्फोट क्यों नहीं हुआ? अब आप इस बात को समझिए कि उसके अंदर एक चिप भी डाला गया और चिप का जो कंट्रोल है वो इजराइल के पास था। वो जब चाहता उस पर मैसेज कर उसको ब्लास्ट कर सकता था। लेकिन 2-2.5 महीने वो रुका रहा, एक खास वक्त की तलाश थी। लेकिन इस बीच जो कुछ हुआ
एक बड़ी चीज हुई है, उस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन इस बात को समझिए कि किस तरीके से उस पेजर को ब्लास्ट किया गया। 30 ग्राम का विस्फोटक उस बैटरी के पास सेट किया गया, और विस्फोटक की एक क्षमता होती है कि कुछ खास सेंटीग्रेड तापमान पर वो विस्फोट करता है, और बैटरी के पास एक सॉफ्टवेयर डाला गया जिसका कंट्रोल इजराइल के पास था। और 17 सितंबर को ठीक 3:30 पर इजराइल में एक बटन दबाया गया और 3000 पेजर पर एक साथ मैसेज गया, और उसमें पहले से यह सेट कर दिया गया था कि मैसेज जाने के 15 सेकंड के अंदर सारे पेजर ब्लास्ट कर जाएंगे। और यही हुआ भी, एक साथ 3000 पेजर ब्लास्ट किए गए। और लेबनान का दावा है कि कई 100 लोगों की मौत हुई है। जी, इसमें कोई गंभीर रूप से घायल है तो कोई जिंदगी भर के लिए नाकाम हो चुका है। अब यह बात समझने की जरूरत है कि आखिर 17 सितंबर के 3:30 को ही क्यों चुना गया। उस दिन कोई खास आयोजन होने वाला था, और आयोजन से जुड़े कुछ मैसेज सर्कुलेट होने थे, और वो मैसेज दोपहर के 3 से 4 बजे के बीच में भेजा जाता। मोसाद को यह खबर लगी और ठीक 3:30 पर इजराइल में वो बटन दबाया गया, जिसके बाद एक साथ 3000 पेजर में वो मैसेज गया, और वो डिवाइस आवाज करता है जैसे हम लोग के फोन में रिंगटोन बजता है, उसी तरह आवाज होती है। कोई खोल कर देखता है तो किसी के कवर में होता है, तो खोल के देखने वाला का चेहरा उड़ता है। जिसका कमर में होता है, कमर के निचला हिस्सा उड़ जाता है। कमर के ऊपर होता है तो किडनी उड़ जाते हैं। ये सब कुछ वहां पर होता है। अब लगभग आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि मोसाद कितना खतरनाक सोचता है, और कितना दूरगामी सोचता है, और कितना शातिराना तरीके से दुश्मन का बदला लेता है। तो दोस्तों, पूरी तरीके से अब आपको यह क्लियर हो चुका है कि मोसाद ने कैसे प्लानिंग की थी, और मोसाद ने उस पेजर के अंदर उस खतरनाक विस्फोटक को कैसे सेट किया था। लेकिन एक बात यह भी है कि आखिर उस वॉकी टॉकी में कैसे विस्फोटक सेट किए गए। तो आपको बता दूं कि वॉकी टॉकी भी डिलीवर किए गए थे उसी दरमियान। अब किस किस चीज में ब्लास्ट होगा, अब यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आई है तो यह खतरा हम आपके लिए भी है कि कोई दुश्मन ऐसा कर दे और हम लोगों को भी खतरा हो सकती है। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।